तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम उस सीक्रेट को डिकोड करेंगे जो एक साधारण से फुटेज को एक शानदार हॉलीवुड लेवल के सिनेमाई अनुभव में बदल देता है। कैमरे के लेंस और रोशनी के पुराने क्लासिक नियमों से लेकर आज के इस माइंड ब्लोइंग एआई जनरेटेड वीडियोस तक का जो सफर है ना, वो वाकई अद्भुत है। हम देखेंगे कि कैसे सालों पुराने सिनेमा के नियम आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए आज हम मुख्य रूप से 5 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले सिनेमाई वीडियो की बुनियादी बातें, फिर फ्रेमिंग का मनोविज्ञान, उसके बाद द इनविजिबल एडिट का जादू, फिर स्पेशल ऑडियो का डिजाइन और आखिर में ये सब एआई के साथ कैसे जुड़ता है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पहली नींव से, 4K वीडियो का बेसलाइन सेट करना। आखिर एक नॉर्मल वीडियो और एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक वीडियो में सबसे बड़ा फर्क कहाँ होता है? अब देखिए, ये स्क्रीन पर लिखे हुए सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं। ये असल में एक परफेक्ट शॉट का सीक्रेट फॉर्मूला है। आईएसओ को हमेशा 100 से 800 के बीच रखना होता है ताकि इमेज एकदम क्लीन मिले, बिना किसी नॉइज या दानों के। फिर आता है अपर्चर, f1.4 से f2.8 के बीच। यही वो चीज़ है जो शैलो डेप्थ ऑफ फील देती है, जिससे आपका बैकग्राउंड एकदम मस्त ब्लर हो जाता है और पूरा फोकस सब्जेक्ट पर रहता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ 180 डिग्री शटर रूल। अगर शूटिंग 24 फ्रेम प्रति सेकंड यानी 24 FPS पर हो रही है, जो कि सिनेमा का स्टैंडर्ड है, तो शटर स्पीड उसकी ठीक दोगुनी होनी चाहिए, यानी 1/48 या 1/50 सेकंड। यकीन मानिए, ये हमारी आंखों को बिल्कुल नेचुरल लगने वाला मोशन ब्लर देता है। कैमरा सेटिंग्स के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? बिल्कुल रोशनी। 3 पॉइंट लाइटिंग, जिसमें की, फिल और बैकलाइट शामिल होती है। सच कहूं तो 4:1 का लाइटिंग रेशियो जो ड्रामेटिक शैडोज बनाता है ना, वो एकदम कमाल का होता है। और जब आप इसके साथ वार्म और कूल कलर्स को मिक्स करते हैं तो सीन का पूरा मूड ही सेट हो जाता है। ये एक 2D तस्वीर को खींचकर एकदम 3D दुनिया में खड़ा कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्रेमिंग और पावर डायनामिक्स, यानी कैमरे के लेंस का मनोविज्ञान, ये बहुत ही दिलचस्प है। जरा लो एंगल शॉट के बारे में सोचिए। इसका मतलब है कैमरा सीधा आई लाइन के नीचे रखना, या कभी-कभी तो घुटनों से भी नीचे। ये दर्शकों के देखने का नजरिया पूरी तरह से पलट देता है और एक ऐसा इंपैक्ट डालता है जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहे होते। और इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। ये या तो किसी कैरेक्टर को बहुत बड़ा और हीरो बनाकर पेश कर सकता है, या फिर उसे पूरी तरह से लाचार दिखा सकता है। एक तरह से ये पावर डायनामिक्स को पूरी तरह अनबैलेंस कर देता है। उदाहरण के लिए सिटीजन केन जैसी क्लासिक फिल्म में कैरेक्टर को डरावना और ताकतवर दिखाने के लिए डायरेक्टर ने फर्श के तख्ते तक हटाकर कैमरा नीचे रखा था। वहीं साइलेंस ऑफ द लैम्स में इसी एंगल ने एक अजीब सी घबराहट और भेद्यता पैदा कर दी थी। है ना कमाल की चीज। अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, द इनविजिबल एडिट, यानी वो एडिटिंग जो दिखे तो नहीं पर आपको स्क्रीन से नजरें ना हटाने दे। आपने शायद जे कट और एल कट के बारे में सुना होगा। जे कट में क्या होता है, अगले सीन की आवाज़ पहले ही आनी शुरू हो जाती है, जिससे दिमाग में तुरंत एक उत्सुकता बन जाती है कि आगे क्या होने वाला है। वहीं एल कट में पुराने सीन की आवाज़ नए विजुअल्स या बी रोल के पीछे चलती रहती है। इससे सीन तो बदल जाता है, लेकिन वो पुरानी वाली फीलिंग और इमोशन जुड़े रहते हैं। ये दोनों ट्रांजिशंस इतने स्मूथ होते हैं कि हमारा दिमाग बिना किसी झटके के कहानी के बहाव में बहता चला जाता है। और आजकल के वीडियो की एडिटिंग ना किसी दिल की धड़कन जैसी होती है। पेसिंग लगातार बदलनी चाहिए। कभी 0.5 सेकंड के रैपिड फायर कट्स, तो कभी 3 से 5 सेकंड वाले ब्रीदर शॉट्स। दर्शकों को बोरियत से बचाने के लिए हर 15-20 सेकंड में जूम, कलर या साउंड में कोई बदलाव करना जरूरी है। इसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। इसके अलावा काइनेटिक टाइपोग्राफी, यानी चेहरे के ठीक पास एनिमेटेड टेक्स्ट। और हाँ, 3-2-1 का रूल मत भूलिएगा। 3 अलग अलग एंगल, 2 प्रकार के शॉट और एक स्पेसिफिक डिटेल वाला कटअवे। ये सारी चीजें मिलकर विजुअल्स को हमेशा फ्रेश रखती हैं। और ये रही रेंडर बटन दबाने से ठीक पहले की 60 सेकंड वाली चेकलिस्ट। ये एक तरह का फाइनल ऑडिट है। एक रास्ता तोड़ने के लिए पंच इन या पंच आउट का इस्तेमाल, स्किन टोन एकदम नेचुरल दिखे इसके लिए कलर्स को कंसिस्टेंट रखना, कट्स के बीच की अजीब सी शांति को भरने के लिए रूम टोन ऐड करना, ग्राफिक सेफ्टी चेक करना ताकि कोई टेक्स्ट छुप ना जाए, और आखिर में ऑडियो नॉर्मलाइजेशन, यानी आवाज़ को -3 dB से -6 dB के बीच सेट करना ताकि ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट रहे। चलिए अब हमारे चौथे पॉइंट पर आते हैं, स्पेशियल ऑडियो डिजाइन करना। आवाज एक अदृश्य हुक कैसे बनती है?
अक्सर कहते हैं ना कि एक शानदार वीडियो का 50% हिस्सा उसकी आवाज़ होती है। स्पेशल ईयर कैंडी बनाने के लिए सबसे पहले एम्बियंट साउंड्स की लेयर्स बिछाई जाती हैं ताकि एक असली माहौल बन सके। फिर उस माहौल को और रियल बनाने के लिए फोली इफेक्ट्स जैसे कदमों की आवाज़ जोड़े जाते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर चीज़ें जैसे मूव कर रही हैं वैसे ही स्टीरियो पैनिंग का इस्तेमाल करके आवाज़ को भी उसी डायरेक्शन में घुमाया जाता है। ये नॉर्मल हेडफोन्स में भी 3D वाला फील देता है। और सबसे मज़ेदार ट्रिक, जब भी कोई टेक्स्ट पॉपअप हो तो एक हल्की सी वुश साउंड लगा दें। ये सीधा हमारे दिमाग को एंगेज कर लेता है। अब आते हैं उस पल पर जिसका हम सबको इंतजार था, एआई और सिनेमाई सिंथेसिस। कैसे हम एआई से एक परफेक्ट शॉट निकाल सकते हैं? जरा इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से सुनिए। अगर आप गौर करें तो यहाँ एआई से सिर्फ एक रैंडम इमेज नहीं मांगी जा रही है। यहाँ सीधा कैमरे के लेंस, लाइटिंग और एस्पेक्ट रेशियो की भाषा में कमांड दिया जा रहा है। नीली और टील रंग की चांदनी, हाइपर रियलिस्टिक सिनेमाई वीडियो और 9:16 वर्टिकल फॉर्मेट। क्रिएटर उन्हीं पुराने हॉलीवुड वाले नियमों का इस्तेमाल करके एआई को बिल्कुल सटीक विजन दे रहे हैं। आजकल इंटरनेट पर जो एआई वाले शानदार भक्ति वीडियो या हनुमान चालीसा के क्लिप्स वायरल हो रहे हैं ना, उनका असली सीक्रेट यही है। ये वीडियो डिवाइन हीरोइज्म दिखाने के लिए उसी लो एंगल फ्रेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। 4K रेजोल्यूशन और 24 FPS वाले नेचुरल मोशन ब्लर की बिल्कुल परफेक्ट नकल करते हैं। सिनेमैटिक विजुअल्स को स्पेशल फोली साउंड्स और म्यूजिक के साथ सिंक करते हैं और स्लो मोशन या हल्की पार्टिकल चमक के साथ एक जबरदस्त डायनामिक पेसिंग बनाए रखते हैं। मतलब पारंपरिक सिनेमा का वो सारा गणित अब सिर्फ एक एल्गोरिदम के जरिए काम कर रहा है। तो इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर एआई फ्रेमिंग, लाइटिंग और एडिटिंग के इन सारे तकनीकी नियमों को इतनी परफेक्शन के साथ खुद कर सकता है, तो भविष्य की कहानियों में वो खास ह्यूमन टच क्या होगा? वो कौन सी चीज होगी जो इंसानी कला को मशीनों की इस परफेक्ट दुनिया से अलग बनाएगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।